नमस्कार बच्चों, मेरे YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम 8.2 का पहला क्वेश्चन कर रहे हैं। बेटा, इस एक्सरसाइज को करने से पहले 8.2 के सारे क्वेश्चन करने से पहले आप इसकी बेसिक क्लास की जो वीडियो हमने अपलोड की है, प्लीज़ उसको जरूर देख लें। उसका लिंक जो है मैं हर वीडियो के यानी कि 8.1 की 8.2 के जितने भी क्वेश्चन है सबके नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। वहां जाकर पहले इसका वीडियो देख लेंगे ताकि आपको पता चल जाए कि साइन 60 या कॉस 30 साइन 60 इनका मान की जो टेबल है उसे फिंगर टिप्स पे किस तरीके से याद की जा सकती है। ठीक है ना। और अगर आपने इसे फिंगर टिप्स पे याद कर लिया तो आपको ना केवल 10वीं क्लास में बल्कि 11th क्लास में भी आपको आसानी होगी इस वाले चैप्टर करने के लिए, अगर आप कॉमर्स या साइंस साइड लेते हो। ठीक है बेटा। तो अब हम इसका क्वेश्चन शुरू करते हैं। साइन 60 कॉस 30 प्लस साइन 30 और कॉस 60 का मान निकालना है। तो हम पहला सवाल लिख लेते हैं। इसके अंदर लिखा है साइन 60 कॉस 30 प्लस साइन 30 और कॉस 60। आपको मैंने इसके मान याद करने के लिए बोला था। अगर आपके मान याद हो जाते हैं तो क्वेश्चन इजी हो जाएगा और आपको मैंने टिप्स भी समझाई थी किस तरह से आपको याद कर सकते हो। अगर ये याद नहीं हो रहे अभी फिलहाल, वैसे आप वीडियो देखोगे आपको याद हो जाएंगे। अगर याद नहीं हो रहे तो आप अपनी बुक के अंदर जो मैंने टेबल दिखाई थी उस टेबल में से जाकर इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये रही वो टेबल। ठीक है। तो आप इस टेबल में से देख लीजिए कि कौन कौन सा मान कितना है और आप जाके इस पुटअप कर दोगे तो आपका सवाल आसान हो जाएगा। बट मैं अभी यही कहूंगा आपसे कि आप जो है इनके मान ज्ञात कर लीजिए। करते हैं साइन 60 का मान। साइन 60 का मान होता है √3/2 और कॉस 30 का मान भी यही होता है √3/2 प्लस साइन 30 का मान होता है 1/2 और गुणा में कॉस 60 का मान भी होता है 1/2। इनकी मल्टीपल करते हैं तो √3 से मल्टीपल करेंगे तो खाली 3 आएगा और 2 दूनी 4 प्लस 1 एकम 1 और 2 दूनी 4। इसका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम जो है वो 4 ही आएगा और 3 प्लस 1, क्योंकि जब एलसीएम सेम होता है तो वैल्यू ऊपर 1 निकल के आती है सेम टू सेम। तो ये आ गया 4/4, यानी कि मुझे आंसर दे दिया इसका 1। ठीक है। देखो कितना इजी हो जाता है अगर हम इस फॉर्मूले को यानी कि इनकी वैल्यू याद कर ले तो। ठीक है। अब इसका सेकंड पार्ट कहता है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60। अब tan 45 2 और tan 45 ये दो दे रखा है बेटा ऑलरेडी। ये tan 45 का मान कितना होता है 1 और उसका स्क्वायर दे रखा है तो 1 का स्क्वायर लगाएंगे प्लस cos 30 का मान होता है √3/2। इसके बाद स्क्वायर दे रखा है ना, तो हम इसको एक बार भी स्क्वायर लगाएंगे माइनस साइन 60 का भी मान √3/2 दे रखा है और उसके ऊपर भी क्या लगाएंगे, हम स्क्वायर लगाएंगे। अगर आप ध्यान से देखें स्क्वायर खोलना चाहो खोल सकते हो, नहीं तो नहीं। तो ये दोनों वैल्यू सेम टू सेम है। एक प्लस का है एक माइनस का है तो ये आपस में कट जाएगा और मेरे पास बचेगा यहाँ पे 2 गुणा में 1 का स्क्वायर कितना होता है 1। तो वैल्यू कितनी आ गई बेटा 2 एकम 2। ये आपको आंसर दे रखा है। तो क्या ये आपको सवाल समझ में आया? ओके बच्चों, अब हम पहले क्वेश्चन का थर्ड पार्ट पढ़ते हैं। थर्ड पार्ट दे रखा है कॉस 45 बटे में सेक 30 प्लस कॉसेक 30। कॉस 45 का मान होता है 1/√2। अब देखते हैं सेक 30 को तो नहीं, हम सेक 30 की जगह कॉस 30 का मान ज्ञात करते हैं। कॉस 30 का मान क्या होता है बेटा √3/2 और सेक जो है वो इसका रिवर्स कॉल होती है तो ये बन गया 2/√3। ठीक है, ऐसे याद करते हैं फॉर्म को, पैटर्न को। फिर प्लस ये रखा कॉसेक 30। कॉसेक इसका उल्टा होता है बेटा साइन का और साइन 30 का मान जो होता है वो होता है 1/2 और कॉस 1/2 है तो इसका क्या हो जाएगा 2/1, जिसकी वैल्यू को पता है रिवर्स करने पे आपको ये चलेगा। ठीक है ना। तो अब हम इसको फॉर्मूले में वो लेते हैं, एलसीएम लेते हैं। तो ये तो पता चलेगा 1√2। नीचे एलसीएम लेते हैं तो √3 से √3 की गुणा करो तो √3 2 एकम 2 और ये हो गया
√3/2, ये 2 मतलब इन दोनों की क्या करें मैंने गुणा। अब देखो यही बटे में है, यही बटे में, तो हम इसे रिवर्स कॉल कर देंगे। 1/√2 मल्टीप्लाई बाय, नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, तो √3/2 प्लस 2√3 आ जाएगा, क्योंकि जब इनकी गुणा करूंगा तो 2√3 वैल्यू आ जाएगी। ये कैसे हुआ आपको याद होना चाहिए, P/Q और x/y बराबर होता है P/Q इंटू y/x, क्योंकि नीचे वाली संख्या जो है रिवर्स कर देते हैं। अब ऊपर पे गुणा कर देते हैं और नीचे नीचे गुणा कर देते हैं। रूट दिया मतलब √3 बटे में इसकी गुणा करें तो ये क्या 2√2 प्लस इनकी गुणा करें तो 2√6। तो आप इसको यहाँ पर भी छोड़ सकते हो क्वेश्चन को, या फिर इसका आप परिमेयकरण कर सकते हो, और परिमेयकरण करके भी आप सॉल्व क्वेश्चन कर सकते हो। अगर मैं दो कॉमन निकाल लूं, क्योंकि दोनों में दो दो आ रहा है, तो मेरे पास आ जाएगा 1/2 गुणा में √3 में √2 प्लस √6। जैसे कि आपको दिख रहा है कि ये दोनों वैल्यू जो है वो रूट की वैल्यू बच चुकी है। तो अब हमें परिमेयकरण करना आसान हो जाएगा। आप करें 1/2 तो बाहर ले लो बेटा, और ये है √3 में √2 प्लस √6, और परिमेयकरण कैसे करते हैं, जो निशान होता है उसको बदल देते हैं। तो यहाँ बचा √2 माइनस √6 बटे में √2 माइनस √6। ठीक है, अब देखो आपके पास ये दो वैल्यू बन चुकी है। अब आप इसमें फॉर्मूला लगा सकते हैं, एक बार प्लस का और एक बार माइनस का। ठीक है, पर ऊपर तो आप सीधे गुणा कर सकते हैं। तो मैंने गुणा करा, बाहर आपका 1/2 चल रहा है, √3 की √2 से करी तो √6, और √3 की √6 से करी तो √18। ठीक है बेटा, बटे में यहाँ पर एक बार प्लस में है और एक बार माइनस में है। आपको याद होगा a माइनस बी और a प्लस बी बराबर होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो बस लगा देते हैं यहाँ पर कि √2 का स्क्वायर माइनस √6 का भी स्क्वायर। अब हमारे पास ये वैल्यू बची हुई है, तो ये तो √6 रहेगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट 18 जो है उसको हम रूट निकाल लेते हैं, और वो लिख लेगा 3√2। अब होगा ये कैसे, देखो भाई इसका फैक्टर कर लेते हैं। 18 के फैक्टर करो, 2 से 9 आ गया, 3 से 3 तिया 9 आ गया, और 3 एकम 3, तो ये दो का पेयर बन गया, तो ये बाहर आ गया और √2 रह गया अंदर। और बटे में क्या चल रहा है, रूट से रूट कट गया, तो 2 माइनस 6, और बाहर क्या चल रहा था बेटा 1/2, कौन सा वाला, ये वाला। तो ऊपर की वैल्यू तो आपके पास यही आ गई, कौन सी, √6 माइनस 3√2, और नीचे आपके पास बचा 2 में से 6 गए तो माइनस का 4। अब ये माइनस मुझे नहीं चाहिए, और गुणा भी कर लेते हैं तो बेटर रह जाएगा। ये हो जाएगा √6 माइनस 3√2 बटे में 4 दूनी 8, वो भी किसका, माइनस का। अब मुझे नीचे माइनस नहीं चाहिए, तो सबको साइन चेंज कर देंगे, तो ये बन जाएगा प्लस का, ये बन जाएगा प्लस का, और ये बन जाएगा माइनस का। ठीक है, पॉइंट पता ना आपको, माइनस कैसे करेंगे, सबको साइन चेंज कर देंगे, या भी माइनस माइनस कॉमन निकाल लेंगे, जैसा भी आपको समझ में आ रहा है आप उससे एडजस्ट कर सकते हो, कि सबके साइन चेंज कर दो या माइनस कॉमन निकाल दो, मीनिंग आर सेम, कि आपको सबको ये निशान जो है चेंज करना है। तो ये माइनस का प्लस बन जाएगा, तो मेरे पास वैल्यू आएगी 3√2, क्योंकि प्लस वाली संख्या पहले आती है, माइनस का √6 और बटे में आ जाएगा 8। दिस इज माई आंसर। तो ये थोड़ा लंबा सवाल बन गया है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ये थोड़ा मिस्टेक हो गया था, इसलिए दूसरे पेज पे करना पड़ रहा है। तो ये है इसका पहला क्वेश्चन, देखा ना आपने, जितना छोटा है उतना लंबा हो गया। लंबा ये इसलिए हुआ क्योंकि हमें परिमेयकरण करना था। जिन बच्चों ने 9वीं क्लास में परिमेयकरण सीखा होगा उनके लिए आसान होगा। ठीक है, अब इसका बेटा, अब हम इसका चौथा क्वेश्चन लेते हैं। sin 30 प्लस tan 45 माइनस cosec 60, sec 30 प्लस cosec 60 प्लस cot 45। मान तो आपको याद हो गया होगा, अगर नहीं है तो आप किताब में से उस टेबल में से देख सकते हो, ये बार बताने की जरूरत नहीं है। आप सीधे क्वेश्चन पे आते हैं। sin 30 का मान कितना होता है, 1/2 प्लस tan 45 का मान, tan 45 का मान है 1 माइनस
cosec 60। अब cosec 60 जो है वो साइन का रिवर्स फॉर्म होती है, तो आप साइन का याद करें, साइन का 60 का मान कितना था, साइन 60 का मान था √3/2, तो इसका हो जाएगा 2/√3, क्योंकि cosec जो है वो साइन का रिवर्स होता है, ये अगर √3/2 है तो रिवर्स होकर बन जाएगा 2/3 बटे में। sec 30, sec किसका उल्टा होता है, cos का, तो cos 30 का मान कितना होता है, cos 30 का मान होता है √3/2, यानी कि इसका रिवर्स होता है ना, बिल्कुल बिल्कुल सही। तो ये हो गया 2/√3 प्लस cos 60, और cos 60 का मान 1/2 और cot 45 का मान 1 होता है। ठीक है, तो ये वैल्यू पुट ऑफ हो गई, हमने सारी वैल्यू पुट ऑफ करके रख दी। अब आप इसका एलसीएम ले सकते हो, नीचे वाले का भी और ऊपर वाले का भी। तो यहाँ पर इसके बटे में 1, इसके बटे में 1 डाला, तो ये जो आपका एलसीएम निकल के आएगा वो आएगा 2√3। पहले ऊपर वाला देख लेते हैं। अब 2 की गुणा कितनी करूं कि 2√3 आ जाए, ओनली 4√3 से। 1 की गुणा किससे करूं कि आ जाए, पूरा का पूरा 2√3 से। और √3 की गुणा किससे करूं तो वो आ जाएगा 2 से। क्यों, देखो जब √3 करेंगे तो 3 से 3 कट गया, बचा कितना 2, और यहाँ पे 2 से 2 कट गया, बचा कितना √3, और यहाँ 1 कुछ भी नहीं था, इसलिए पूरा √3 आ गया। तो आपकी पहली वैल्यू आई √3 एकम √3 प्लस 2√3 माइनस 2 दूनी 4। ऐसे ही अब नीचे वाला कर लेते हैं। नीचे वाले में क्या आएगा बेटा, 2√3, तो आप समझ में आ गया, √3 से √3 गया तो कितना बचा 2, तो 2 दूनी 4 प्लस 2 से 2 गए तो कितने से √3, और यहाँ पूरा 2√3, तो हो गया 3 एकम 3, वो भी √3 का, और प्लस का 2√3। अब ये जो वैल्यू दिख रही है नीचे वाली, ये आपस में कट गई, तो क्या बचा, तो मैं कुछ इस तरह से लूंगा ताकि आपकी वैल्यू जो है वो एक लीनियर पे, मतलब सीधी सीधी लाइन पे आ जाए। तो यहाँ पे जो आपके पास है √3 और 2√3, √3 और 2√3, एक √3 ये रहा और 2√3 ये रहा, तो 1 और 2 कितने होगा 3, तो ये हो गया 3√3 माइनस का 4 बटे में, ये ध्यान कैसे आया प्लस करके। यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ पे भी वही वैल्यू है √3 और 2√3, √3 और 2√3, तो कितने हो गए 3√3, और यहाँ जो 4 है वो किसका है बेटा, प्लस का है। तो ये वाली वैल्यू निकल के आई मुझे इस क्वेश्चन की। बट यहाँ पे अगेन आपको बटे में रूट वाली संख्या दे रखी है, तो मुझे इसका परिवर्तन करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 3√3 माइनस 4 बटे में 3√3 प्लस 4 इंटू 3√3 माइनस का 4 बटे में 3√3 माइनस का 4। कैसे, इसका रिवर्स फॉर्म होती है, अगर प्लस का है तो माइनस का होगा और माइनस का है तो प्लस का हो जाता है। ठीक है, तो जो ऊपर वाली फॉर्म है ये तो बिल्कुल डिट्टो है, तो हम इसको कह सकते हैं 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर, और नीचे वाले में फॉर्मूला लगेगा एक बार प्लस और एक बार माइनस, तो वो हो जाएगा 3√3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। अब यहाँ पे √3 3 माइनस 4 का होल स्क्वायर है, वही माइनस में, तो फॉर्मूला पता होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, और एक बार प्लस में हो और एक बार माइनस में, तो इसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, जैसे कि लास्ट क्वेश्चन में करा था, बस अब यूज कर लेते हैं। तो ये होगा 3√3 का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर माइनस 2, a कितना है 3√3 और b कितना है 4 बटे में, इनका स्क्वायर मैं ऑलरेडी कर चुका हूं, तो 3 का स्क्वायर 9 और √3 का स्क्वायर ओनली 3 माइनस 4 का स्क्वायर 16। बेटा ऐसे करना ताकि आपको इजी लगे सवाल का सॉल्यूशन करना। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं, तो ये बिल्कुल इसी की तरह आएगा, देखा ना, ये रूट में था, ये भी रूट में था, तो ये आएगा 27। कैसे, नॉट या 27, तो ये वाली वैल्यू सेम थी, काटना नहीं है पर सेम थी, प्लस 16 माइनस 2 तिया 6 और 6 चौक 24 √3 बटे में, ये भी कितना आएगा 27 माइनस का 16। अगर इस वाले वैल्यू में प्रॉब्लम है कि ये वैल्यू ये कैसे निकल के आई,
तो ध्यान से देखो, 3 का स्क्वायर 9 हो गया और रूट 3 का स्क्वायर 3 हो गया, तो 9 तिया 27। ऐसे ही यहाँ पे 27 आ गया। अब इन दोनों को जोड़ दो और ये माइनस में आ जाएगा। तो 27 और 16 हो गए 43, माइनस का 24 रूट 3 बटे में 27 में 16 गए तो 11 निकल के आ गया। अब देखो, अब ये मेरा उसका फाइनल आंसर है, दैट्स माय आंसर। ठीक है, अब इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं, इसका लास्ट पार्ट करते हैं। इसमें लिखा है 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 cos sec स्क्वायर 30 माइनस tan स्क्वायर 45 sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30। तो सबसे पहले हम यूज करते हैं 5 cos का। तो 5 cos 60 का मान कितना होता है? cos 60 का मान होता है 1/2 और उसका स्क्वायर स्क्वायर हो गया, प्लस 4 sec 30। अब sec 30 मतलब cos, अब cos 30 का मान होता है √3/2 और इसका रिवर्स हो गया 2/√3 का होल स्क्वायर माइनस tan 45 का मान 1 होता है तो उसका स्क्वायर बटे में sin 30 मतलब 1/2 का होल स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 30 मतलब √3/4 का 2 का होल स्क्वायर। आप चाहे वैल्यू लगा सकते हो या फिर आपको पता है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर व्हाट 1, तो सीधा 1 भी कर सकते थे, इट इज नॉट अ बिग डील। अब जरा सॉल्व कर लेते हैं। ये 5 का 5 है, 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, ब्रैकेट क्लोज, 4, 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर वो 3 ही आएगा, क्यों? रूट की रूट वैल्यू कट जाती है, माइनस का 1 बटे में 1/4 प्लस 3/4, क्योंकि √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4, यहाँ पे एडजस्ट कर लिया तो ये हो गया 5/4, ये हो गया 16/3 और ये हो गया 1। और यहाँ पर आप देखिए जब एलसीएम लेंगे तो 4 ही आएगा और ये होगा 1 + 3, यानी कि ये तो 4 से 4 कट जाएगा और ये भी सॉल्व कर लेते हैं, इसका भी एलसीएम ले लेते हैं। इसका एलसीएम लेने के लिए मैं यहाँ पे लाइन खींचूंगा ताकि आपको आसानी नजर आए कैसे करते हैं। 4 तिया 12 और 1, तो 12 एकम 12 आ गया। हम ऊपर वाले का सॉल्व कर रहे हैं तो ये कैसे करेंगे? 4 का पहाड़ा कहां तक पढ़ूं कि 12 आ जाए? 12 मतलब दैट इज 33 टाइम्स। और 3 का पहाड़ा कहां तक पढ़ूं 12 आ जाए? 3 चौक 12 यानी कि 4 टाइम्स। और 1 का कहां तक पहाड़ा पढ़ूं 12 आ जाए? भाई वो 1 12 बार पढ़ना पड़ेगा। तो ये तो हो गया 5 तिया 15, ये हो गया 16 चौके 64 और ये हो गया माइनस का 12 बटे में, ये हो गया 4/4 कट के आ गया 1, और जब बटे में 1 होता है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। ठीक है, अब एडजस्ट करते हैं, इनको जोड़ते हैं और इसको घटाते हैं। तो भाई साहब मैंने क्या करा, ट्रिक यूज करा, 15 में से 12 गए 3 बचे क्योंकि माइनस करना था, और 3 जोड़ दिया 64 में, तो ये हो गया 67/12। दैट्स माई आंसर। ठीक है, तो ये इसका लास्ट पार्ट था। आपको पहला सवाल थोड़ा डिफिकल्ट लगा होगा क्योंकि अगर मान याद नहीं है, अगर आपने मान याद करने हैं तो इसकी बेसिक वीडियो देखिए जिसमें आपको मान कम टाइम में आपको याद करना आसान हो जाएगा। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन समझ में आए हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ये थोड़ी वीडियो लंबी हो चुकी है क्योंकि 5 पार्ट पहले ही क्वेश्चन के थे। ठीक है, और अगर आप पहली बार देख रहे हो मेरे चैनल को तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। ठीक है, बाय।